मां सरस्वती को नमन करता हूं। मां गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की ओर से महारानी पद्मिनी, महाराणा संग्राम सिंह और राणा प्रताप के मेवाड़ को प्रणाम निवेदित करता हूं। स्वीकार करें। यह कहना यहां आवश्यक इसलिए था, गर्वोक्ति नहीं है, किंतु मेरे पिता तुल्य हैं आदरणीय संजय झाला जी, उनकी एक बात से सहमत नहीं हूं। मेरी तमहीद में कहा गया कि ये नेपाल से हैं। बिहार में भ्रष्टाचार जब चरम पर था, हमारे पितामह ने चुनाव लड़ा और उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री को निर्दलीय पराजित किया। मुख्यमंत्री कोर्ट पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया कि ये लोग नेपाली हैं, इन्हें सदस्यता ग्रहण करने का अधिकार नहीं। हमने मुकदमा लड़ा और भारतीय न्यायपालिका ने हमें यह कहने का अधिकार दिया कि हमारे रक्त की हर बूंद में जनगण मन का तरन्नुम है, वंदे मातरम की तासीर है और तिरंगे का तेवर है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। और जहां स्वयं संजय झाला जी बैठे हों, सुनील व्यास जी हों, आदरणीय पार्थ नवीन हो, वहां मैं ये तो नहीं कहता मैं कोई कवि हूं, कोई शायर, लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे राजस्थान वालों। और अगले 2 मिनट के बाद अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी। आदरणीय विधायक जी, भाई ये रोक दीजिए 1-2 मिनट। आदरणीय विधायक जी, पिछले 200-250 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, जिसके बाद हमने 29 राज्य, 9 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया, इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है। आदरणीय, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। मैं राम भाई से आज प्रथम बार मिल रहा हूं, उनसे कोई वार्ता नहीं हुई, मैं अब यहां से जुड़ना चाहता हूं। क्या आवश्यकता है इस मंच पर 2 वीर रस के कवियों की। जब आदरणीय झाला साहब हमें आप तक पहुंचा रहे थे, शायद ये आपको सूचित करना चाहते हैं कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। देख सके। आदरणीय, मैं आपको अगली 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं आप भावनात्मक हो जाते हैं जब भी मुझसे मिलते हैं, और मैं राजस्थान में खड़ा हूं, मुझे अनुवादित ना करना पड़ जाए। अंगारों की कोख में पलता, जब आग में तपता जाता हो,
तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है। अंगारों की कोख में पलता जब आग में तपता जाता हो, तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है। और वीर मशालों की अंधकार से जब हार सुनिश्चित लगती है, तब अग्नि धर्म की लाज बचाने सूर्य निकलने लगता है। तब अग्नि धर्म की लाज बचाने सूर्य निकलने लगता है। अरे सागर भी जब बात करे तूफानों के तेवर में, तो पतवारों की तहजीबों का अंदाज बदलने लगता है। और बात अगर हो मुल्क की, तो हर उम्र की धमनियों में कितना भी हो ठंडा, लेकिन खून उबलने लगता। जो लोग यहां अभी तक वार्ता कर रहे थे, शायद आप ये सोच रहे हो कि कवि सम्मेलन में हम हास्य और प्रेम सुनने आए थे, यहां आग की बात क्यों हो रही है। नौजवानों, आपसे मुखातिब हूं। ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। भारत को भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। इस कार्यक्रम के पूर्व शायद कुछ बातें थीं जो मुझ तक पहुंची। मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम उस परंपरा का सम्मान करते हैं जो दुर्गावती होकर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करें। उस परंपरा का समर्थन नहीं करते जो कपूर होकर तैमूर पैदा कर रही है। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के अंतिम, लेकिन जो जिंदाबाद हिंदुस्तान कहा हमने, मैं राजस्थान में खड़ा हूं, अपने दिल का एक छाला फोड़ रहा हूं। और आदरणीय संजय झाला साहब की उपस्थिति में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जब घर का कोई बड़ा साथ में होता है तो छोटे बेफिक्र होकर बोलते हैं। 78 साल के आजाद हिंदुस्तान में, आदरणीय विधायक जी आप इस बात को समझेंगे, 78 साल के आजाद हिंदुस्तान में
सर्वोच्च सदन में खड़े होकर एक मनोनीत सांसद महाराणा सांगा के रूप में भारत की धरोहर को आक्रांताओं के लिए आमंत्रण बता रहा था और पूरे देश की सियासत खामोश थी। हम क्या बोलें, कैसे चीखें, कैसे रोएं, मेवाड़ में मैं अपने रोने का तरीका दिखा रहा हूं। भारत मां के स्वाभिमान पर अब तक चलती आ रही है संग्राम नाम के राणा का संग्राम अभी तक जारी है। और मुझे बताइएगा मेवाड़ कि आपके खून की हरारत में कितनी रफ्तार है और आपके रगों की धाराओं में कितनी गर्मी शेष है। भारत मां के स्वाभिमान पर अब तक चलती आ रही है संग्राम नाम के राणा का संग्राम अभी तक जारी है। अरे मेवाड़ का वो महाराणा हिमपातों में अंगारा था, 100 युद्ध लड़े थे जीवन में, एक नहीं जो हारा था। बेशर्म सियासत ने भारत का वो शौर्य पुरुष धिक्कारा है। चंद सियारों के बच्चों ने बबर शेर ललकारा है। सलाम। चंद सियारों के बच्चों ने बबर शेर ललकारा है। और पार्थ भैया, अगर आपके आदेश पर यहां हाजिर हुआ हूं तो आपकी सनद पे बोल रहा हूं। जो बोल रहे हैं सूरज ने अंधेरे उपजाए हैं, जो बोल रहे हैं महाराणा बाबर भारत लाए हैं, जो बोल रहे हैं सैलाबों ने मरुथल का आह्वान किया था, जो बोल रहे हैं मेवाड़ धरा ने गद्दारी का ऐलान किया था, वो भूल गए हैं किसके दम पर केसरिया झंडा गड़ा हुआ था। पुरखे उन जिंदा थे क्योंकि रण क्षेत्र में राणा खड़ा हुआ था। जो हथेलियां पीछे खामोश रहीं, आदरणीय सुनील व्यास जी जानते हैं, जितना भी छोटा सा मेरे काव्य पाठ का इतिहास रहा है, मैंने तालियों के लिए निवेदन करके कविता नहीं सुनाई। आपका इम्तहान और अपना दोनों का ले रहा हूं। सर कुछ कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं तो दोनों बच्चों के समान भयभीत हूं। आपके लिए ये कवि सम्मेलन हो सकता है। राम भाई और मेरे लिए अगर हम राजस्थान में हैं, ये एक तीर्थ स्थल है, वीर रस का केंद्र बिंदु, वीरता का मार्तंड। आपको लगे आपकी मिट्टी का कण कण बोला है तो पीछे वालों इन पंक्तियों पर अपनी मोहर लगाइएगा। ये वीर प्रसूता वसुधा है, फौलाद के सीने देती है, खून पिलाकर देखो इसको अमृत पीने देती है। ये वीर प्रसूता वसुधा है, फौलाद के सीने देती है, खून पिलाकर देखो इसको अमृत पीने देती है। इस चंदन रूपी मिट्टी का परिचय पूछो वीर के मस्तक से, ये लाल रंग की भेंट चढ़ी है हर बार युद्ध की दस्तक से। तो स्वाभिमान के रखवाले जब जंगे आन में शैदा होते हैं तो मान बचाने को महाराणा इसकी कोख से पैदा होते हैं। महाराणा प्रताप की परंपरा है तो मैं अब एक निवेदन करना चाहता हूं। भूल जाइएगा आप भाजपा का साफा पहन कर आए हैं या कांग्रेस का गमछा ओढ़ कर आए हैं।
भारत के बेटे होकर एक समस्या पर अपनी निगाहें टिका दीजिए। कुछ महीने पूर्व भारत के उत्तर में धर्म पूछकर कुछ लोगों को मौत के घाट उतारा गया। उस पर काव्य मंच क्या बोल सकता है? आज भी वो सरगर्मी हमारे सीनों में जीवित है। गूंज रही जो पहलगाम में बंदूकों की ताली है, ये भारत भू पर भारत मां के स्वाभिमान को गाली है। और प्रतिशोध का वक्त अगर है, बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो, वो श्रीनगर का। मुझे मालूम था इस पर आप लोग खामोश रहेंगे, लेकिन अगली दो पंक्तियां भारत की जुबान बनना चाहता हूं। प्रतिशोध का वक्त अगर है, बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो। अरे याद रहे कि पंडितों का दोबारा ना निर्वासन हो, वक्त पड़े तो घाटी में फिर राष्ट्रपति का शासन हो। वक्त पड़े। ये हमने सिंदूर के पहले बोला, अब सिंदूर के बाद की कलम कहना चाहती है। आखिर कायर राजनीति ने अलख जगाना सीख लिया, हमने सूनी मांगों पर सिंदूर लगाना सीख लिया। वो वक्त था बस मुल्क के नाम, रकीबों साथी साथ खड़े थे, हाथ का पंजा कमल का फूल, साइकिल हाथी साथ खड़े थे। अरे लश्कर था जो तिरंगे वाला, जीत का जज्बा सहेजा था, हिंदुस्तानी बारूद को हमने सिंदूर बनाकर भेजा था। मैंने कविता सुनाई, लेकिन अगर आदरणीय झाला साहब इतना स्नेह रखते हैं तो उसका एक कारण है। अब मैं लाभ और हानि से ऊपर उठकर काव्य धर्म का पालन करना चाहता हूं। 2 महिला सैन्य अधिकारियां आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके फोन के स्क्रीन पर थीं। सिंदूर के बाद हमारा शौर्य, हमारा स्वाभिमान। और सर, मध्य प्रदेश का कोई बदतमीज मंत्री उनमें से एक को आतंकियों का रिश्तेदार बता रहा था। मैं सर आपको निवेदित कर रहा हूं, उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है, समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता। मुझे अच्छा लगा, सच्चाई के सामने बैठने की हिम्मत उन्हीं की होती है जिनके चेहरे पर कोई दाग नहीं होता। सलाम आपको। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है, समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। और जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई दे। सलाम। एक निवेदन मेरा भी है दिल्ली के दरबार से। ऐलान युद्ध विराम का जब 7 समंदर पार से मोहम्मद गौरी की चालों से पृथ्वीराज फिर झला न जाए, हल्दी घाटी से मान सिंह वापस जिंदा चला न जाए, इसीलिए पड़ोसी पर भी टेढ़ी निगाह जरूर हो। चाहे विदेश के दौरों पर फिर 100 शशि थरूर हो, तिरंगे वाला जज्बा भी सीनों में सहेजिए। इस्लामाबाद से चर्चा करने योगी जी को भेजिए। इस्लामाबाद से चर्चा करने के लिए नहीं लोग। बिल्कुल, मुझे यकीन है
मुझे यकीन है क्योंकि आपके रक्त की तासीर वो है जो अकबर के समक्ष समर्पण स्वीकार नहीं करती, घास की रोटी स्वीकार कर लेती है। सलाम है आपको। लेकिन मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। भूलिएगा मत, ये सत्ता, ये सियासत, ये अमेरिका का घमंड, ये चीन की राजनीति 10 साल, 15 साल, 20 साल की हैं। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए, चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने कहा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मैं निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय व्यास जी इस बात पर विचार करें कि आखिर क्या बात है। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या बात है? क्या बात है कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूर, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। आज के शाम की सबसे महत्वपूर्ण 4 पंक्तियां दे रहा हूं और इससे बेहतर मेरे पास कुछ है भी नहीं। वो क्या बात है हमारी? वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा है। पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा है। समय की मर्यादाएं हैं। अंतिम 120 सेकंड आपके बीच हूं। एक संकल्प उठाइए और भूल जाइएगा कि आप 4 धाम की यात्रा करते हैं या 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, गिरजाघर में मोमबत्ती जलाते हैं या गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं। एक सौगंध उठाइए मेवाड़ की मिट्टी के नाम कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वश नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बंटने देंगे। अंतिम 60 सेकंड बचे मेरे पास और अंतिम 8 पंक्तियां आपके लिए। मैंने यहां कविता सुनाई चला जाऊंगा। अगर एक विचार छोड़कर नहीं गया
तो अपने आप को चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा दर्पण में कि मैं मंच से करके क्या आया था। एक विचार आपने विधायक जी आप सब ने एक अभियान चलाया, हर घर तिरंगा अभियान। हम लोगों ने उस अभियान के साथ पूरे देश को तिरंगामय कर दिया। मैं उस अभियान का विरोध करना चाहता हूं, और विरोध क्यों जायज है, इस मंच के सबसे छोटे से बेटे को अधिकार दे दीजिए और मैं जा रहा हूं। पर्वत पर्वत नदी नदी, दशकों दशकों सदी सदी, कन्याकुमारी रामेश्वरम भी, गंगा यमुना का संगम भी। अरे नील गगन या धरातल हो, हिमाचल हो विंध्याचल हो, कश्मीर असम अरुणाचल हो, यदि भारत मां का आंचल हो तो तीन रंगों से रंगा यही संदेश होना चाहिए। हर घर में तिरंगा अभियान नहीं, आदेश होना चाहिए।